नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। हरियाणा का जब से नतीजा आया है, लगातार मशीनों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है आखिर ये चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 15 से 20 सीटें हर जगह मिल रही थी। लेकिन अचानक ऐसा खेला हुआ कहा जा रहा है, उसको 2014 से भी ज़्यादा बहुमत इस बार मिल गई है। हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा जी। चुनाव से पहले हमने इनसे बात भी की थी इस मुद्दे पर। इन्होंने खुद कहा था कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ही आएगी, बहुमत से आएगी। सर, बहुत स्वागत आपका। आपके दावे फेल साबित हो गए इस बार। हाँ, बिल्कुल हो गए और इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है और ये मानना भी चाहिए। अगर फेल हो जाएं तो फेल हो ही गए। तो लेकिन इसकी वजह है जो अब, लेकिन विश्लेषण तो हम कर सकते हैं। विश्लेषण करके जो मुझे प्राप्त हुआ है, पहले पास मुझे ऐसे लग रहा था जो मोदी जी और अमित शाह जी हरियाणा में जा नहीं रहे थे ज़्यादा, कि उन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई होगी कि और वो अंदाज़ा ही था कि हम लोग हरियाणा का चुनाव जो है, क्योंकि उनके पास वो मशीनें हैं जो चमत्कार कर सकती हैं। कुछ भी पब्लिक किधर भी वोट दे, लेकिन वो 20% की वोटों में हेरा फेरी करने का उनके पास जुगाड़ है मशीनों के ज़रिए। चुनाव आयोग उनके तरीके से बनाए हुए, एक तरीके से उन्हीं के लोग हैं जो किसी भी हद तक बेईमानी और चोरी करने से डरेंगे और घबराएंगे नहीं। दरवाजा तो इसीलिए उनके पास पूरा वेयर विद ऑल तैयारी है कि वो किसी भी चुनाव में गड़बड़ी कर सकते हैं। लेकिन देश की जनता को धोखा देने के लिए कि चुनाव की निष्पक्षता पे एकदम पब्लिक ही ना खड़ी हो जाए सड़कों पे, उसके लिए उन्होंने हरियाणा के चुनाव में गड़बड़ी करने की शायद नहीं ठानी थी, ऐसा मैंने अंदाज़ा लगाया। इसलिए मोदी जी और अमित शाह जी ज़्यादा नहीं गए। यहाँ अंदाज़ा नहीं, आपको सबूत देना पड़ेगा सर। नहीं, देखिए कितने कम रैलीज किए हैं मोदी जी ने, 4 मेरे ख्याल से किए हैं रैली, ऐसा तो होता नहीं। अब ये उनका एक एक्सप्लेनेशन होता। देखिए इसमें अंदाज़ा ही लग सकता है, सबूत में नहीं दे पाऊंगा, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ कि अब अगर ये हार जाएंगे, उसके बाद हम महाराष्ट्र बम्पर जीतें मशीनों के द्वारा, झारखंड बम्पर जीतें, दिल्ली बम्पर जीतें मशीनों के द्वारा, तो कोई शक और शुबा करेगा ही नहीं भाई हरियाणा तो कांग्रेस जीत गई थी, तो अब क्यों आपको परेशानी है, महाराष्ट्र हम जीत गए। लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि जो उनके अंदर, पार्टी के अंदर जो बगावत चालू है अभी, वो कहीं इतनी ज़्यादा ना बढ़ जाए हरियाणा के बाद ही और लोग उनका इस्तीफ़ा ना ले लें। तो उन्होंने कहा भाई चलो इस बार भी हथियार चलाना ही पड़ेगा। उन्होंने फिर हथियार चलाया और इसीलिए जो सबूत, कमज़ोर सबूत, जो लोग जिन्हें मैं आरएसएस और बीजेपी का स्लीपर सेल बोल रहा हूँ कांग्रेस में, उन्होंने इतने कमज़ोर सबूत के बारे में बोला है जो तभी इस्तेमाल हो सकते हैं जब मशीनों में बदलाव किया हो गया। हालांकि हेरा फेरी करने के बहुत सारे तरीके हैं, दर्जनों तरीके हैं, मतलब कम से कम 10 तरीके तो मेजर तरीके हैं जो अलग अलग स्टेज पे होते हैं। लेकिन मशीनों के बदलने का जो एलिगेशन इन्होंने लगाया है स्लीपर सेल ने, जयराम रमेश जी ने और दूसरे लोगों ने, वो आखिरी दौर में इस्तेमाल होता है जब मशीनें बदली जाएं। तो इसलिए लगता है कि ये लास्ट स्टेज का डिसीजन था, इसलिए मैं ये अपना निष्कर्ष बता रहा हूँ आपसे। और लास्ट स्टेज पे करके इन्होंने ये वाला चमत्कार किया है, वरना हरियाणा में वन साइड बीजेपी को हारना चाहिए था। और उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल ये भी है कि गुरनाम सिंह चरूनी साहब, उनको कितने वोट आए, क्योंकि उनको दिखाना था। आप गुरनाम जी की बात कर रहे हैं, अगर बीजेपी को मशीनों का इस्तेमाल करना होता तो वो विनेश फोगाट को क्यों जीतने देती? किया होगा एकदम, लेकिन वो 20% तक का इस्तेमाल किया होगा। चरूनी साहब के लिए जो 20% का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद उनके मशीनों पर आरोप, जो बेचारी मशीन है उस पर आरोप लगातार लग रहा है। आप लोगों ने 5 जनवरी 2024 को इसी साल प्रदर्शन भी किया था, उसका भी नतीजा नहीं निकला। आप फिर गए रामपुर, चुनाव लड़ा आपने, फिर भी उसी मशीन से आपने चुनाव लड़ा, फिर उसी पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए मैंने रामपुर में चुनाव लड़ा क्यों था? मशीनें, कोई भी मशीन बेचारी होती है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो या किसी प्रकार की मशीन हो, बेचारी और ईमानदार होती है, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलता, मशीन में कोई चोरी नहीं होती है। चोर मशीन को इस्तेमाल करने वाला होता है, बेईमान मशीन का इस्तेमाल करने वाला होता है। और वो मशीन तो वो करेगी जो उसका मालिक, जिसके पास मशीन का कंट्रोल होगा, वो करेगी। मशीन अपने आप में बेईमानी थोड़ी करती है, लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारी बेईमान हैं, वो मशीन का गलत प्रयोग कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ हमेशा, और वही आज भी कह रहा हूँ। हमारा जो चुनाव आयोग आर्टिकल 324 के तहत संविधान में वो निष्पक्ष और स्वतंत्र है, तो आप ये कह रहे हैं कि अब लोकतंत्र का हत्यारा हो गया है वो? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। और जो लोग ये नहीं कह रहे,
उन्होंने कहीं ना कहीं लोकतंत्र का, हमारे संविधान का बहुत बड़ा नुकसान किया है। सुप्रीम कोर्ट में केस हारने की सबसे बड़ी वजह जो मैं मानता हूँ वो यही है कि सभी जो लॉयर्स थे उन्होंने एक स्वर में ये बोला कि हमें चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे कोई शक नहीं है। तो निष्पक्षता पे सही शक नहीं है तो वो ईमानदार हैं, ईमानदार हैं तो वो मशीनों का प्रयोग ईमानदारी से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं तो फिर तो कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती। हो गई ना बात, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये इसके खिलाफ बात, ये जो समस्या है इसका नतीजा कुछ निकलेगा। प्रदर्शन भी हुआ, आंदोलन भी हुआ, उसका भी शून्य रिजल्ट आया, देखा आपने। फिर सब शांत हो गए, दिग्विजय साहब आए, बहुत सुप्रीम कोर्ट के सामने गए, आंदोलन किया, फिर अब वो भी शांत बैठे हैं। राहुल गांधी जी भी इस पर कोई यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? इसीलिए तो हमने बोला ना, अगर जो मशीनों का मुद्दा है देश का नंबर 1 मुद्दा बन गया था, क्योंकि ये जनता की आवाज़ थी और आज भी है। हमें किसने मतलब एक तरीके से फेल किया, या हमें कि कौन हमारी जो आकांक्षाएं थी उस पर पूरा नहीं उतरा। हमारी डिमांड्स किससे थी? विपक्ष की पार्टी से, जो कि जिनके नेता खुद राहुल गांधी जी ने, मायावती जी ने, अखिलेश यादव जी ने, खड़गे जी ने, फारूक अब्दुल्ला साहब ने, शरद पवार जी ने, किसने ईवीएम के खिलाफ नहीं बोला है? सबने बोला है। अब तो जगन मोहन रेड्डी भी रियलाइज कर रहे हैं, नवीन पटनायक जी आंकड़े देखें तो 2019 अब सुनिए, तो जब ये सब लोग बोल रहे हैं फिर भी इन्होंने उस मशीन को रोकने के लिए इतनी मजबूत कार्रवाई नहीं की। भाई वायरस बहुत तगड़ा है और उससे लड़ने के लिए दवाई जो है, योद्धा जो हैं वो अगर कम पड़ जाएंगे तो वायरस हरा लेगा। जो बेईमानों की फौज है वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है आज की तारीख में। इसीलिए अपोजिशन पार्टीज़ की जिम्मेदारी मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा है। और सवाल अब अपोजिशन पार्टी से, इंडिया गठबंधन से सबसे ज़्यादा होने चाहिए कि वो मशीनों के खिलाफ पूरा आंदोलन क्यों नहीं कर रहे। अभी भी एक ढुलमुल रवैया जाके एक चिट्ठी लिख के दे दी, बताओ ये कौन सा, मतलब ये हास्यास्पद नहीं है क्या? जो चोर है उसको जाके चिट्ठी लिख के दे रहे हो आप चोरी जो है हुई है, तो चोर तो बैठा ही है, उस चोरी करने ही बैठा है वो, उसको आप कह रहे हो चोरी ना करो, तो वो क्या होगा उसका जवाब? और बाहर आके जो रोंदू बच्चे होते हैं ना, उनकी तरह मियाऊं 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 कर रहे हैं कि हमने दे दिया, उन्होंने हमें चाय पिलाई और हमारी बातों का कोई उचित जवाब नहीं दिया। क्या तुम कर रहे हो? तुम सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी हो, शर्म आनी चाहिए। ऐसे होता है क्या? कांग्रेस ने कहा है 20 सीटों पर दोबारा से चुनाव होने चाहिए, ये इलेक्शन कमीशन को हाल ही में जाके हलफनामा देकर आए। कुछ हो गया? हलफनामा देने से हो गया? सड़क पे आए नहीं ना। अब हमने 17 तारीख का आंदोलन का ऐलान कर दिया ना। अगर वो सच्चे हैं, अगर वो एजेंट्स नहीं हैं, आरएसएस और इसका नाम क्या है, बीजेपी के स्लीपर सेल नहीं है, तो अब 11 बजे 17 तारीख को आ जाएंगे वहाँ जयराम रमेश जी। आपके विरोधी आपको खुद आरोप लगाते हैं कि आप खुद आरएसएस बीजेपी से मिले हुए इतना बोल पा रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं बोलने से रुक तो नहीं रहा, मैं चिट्ठी तो नहीं दे रहा ना, मैं आंदोलन करता हूँ पहली बात। और इस देश की सबसे खतरनाक रेड मेरे ऊपर हुई है। ये अलग बात है कि मैं इतना ताकतवर साबित होता हूँ कि मैं झेल लेता हूँ मैं झेलने की ताकत रखता हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर वाले ने डर नाम की चीज़ दी। उसी रेट के बाद कहा गया कि आप मिल गए और अब सामंजस्य बिठा लिया आपने, तो ठीक है ना। मैं तो कह रहा हूँ आरएसएस को बैन कर देते हैं हम। मोहन भागवत जी, इनके सबके खिलाफ मैंने यूएपीए के मुकदमे फाइल कर रखे हैं। तो ये जो आरएसएस की लीगल, ये कांग्रेस की, सपा की, जो दूसरी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उनके सारे वकील मेरी मदद करें और हम मोदी जी को, अमित शाह जी को इन्हीं मशीनों की हेरा फेरी के लिए जेल भिजवाने का काम करते हैं। फिर भी मैं एजेंट हूँ तो हुई। सर कोई जेल जाएगा तो उसके लिए बड़ा तगड़ा सबूत भी चाहिए, आप कह रहे हैं सबूत भी नहीं आपके पास है। मैंने कब कहा सबूत मेरे पास नहीं है? सबूत जुटाने के लिए ही तो मैंने चुनाव लड़ा था। देखिए मेरे पास तो बहुत सारे सबूत हैं। कोई क्रिमिनल टेलीविज़न, जो ये क्रिमिनल पत्रकार जिन्हें मैं बोलता हूँ, कोई मुझे दिखाता है टीवी पे? सबसे बड़ा सबूत यही है। जितने एजेंट्स हैं वो सबको सुरक्षा मिलती है, मुझे मिली सुरक्षा? मुझे मिली? ना मिलेगी, ना मैं लूँगा, ना ये टेलीविज़न वाले मुझे दिखाएंगे, ना मैं इनमें जाऊँगा। सर भारतीय जनता सबूत हैं। सर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जब आप लोग हारते हैं या कांग्रेस पार्टी इंडिया के लोग, तब वो ईवीएम को कोसते हैं, लेकिन जब जीतते हैं तो सत्ता का मजा लेते हैं। देखिए मैं जीतने के बाद भी, मैंने जब ये जो कर्नाटक के चुनाव हुए थे तब भी, जब मध्य प्रदेश वगैरह के चुनाव हुए थे तब भी, हमेशा से, और ये हरियाणा के चुनाव में जब वन साइड दिखा रहे थे ना सब, तब भी मेरा ट्विटर हैंडल है, उस पर जाके देख ले मेरे टाइमलाइन पे। मैंने तब भी कहा था जीते कोई भी, अगर मशीनों से चुनाव होंगे तो वो धोखाधड़ी है। कोई भी चुनाव जो मशीनों से होता है उसको नकारना चाहिए।
और उसको रिजेक्ट करना चाहिए। पेपर बैलेट से चुनाव कराओ। मैं ये नहीं कह रहा पेपर बैलेट से 100% सुरक्षित होंगे चुनाव, लेकिन चुनाव कराने का सबसे सुरक्षित तरीका पेपर बैलेट से है। मशीनों में धोखा ही धोखा है, धोखा होगा ही। इतने बड़े देश में इतनी ज़्यादा जनसंख्या, इतने ज़्यादा वोटर्स, कहते हैं कि पेड़ भी काटने पड़ जाएंगे बैलेट पेपर से कराएंगे, तो बहुत सारे रीजंस सत्ता पक्ष के द्वारा दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम जो ऐसे मटेरियल से करा लेंगे, पेपर बैलेट की जगह हम जो प्लास्टिक बैलेट से करा लेंगे, रीयूजेबल बैलेट से करा लेंगे, लेकिन फिजिकल बैलेट से कराएंगे। हो गया जवाब। इसीलिए आरएसएस का एजेंट नहीं हूं मैं और उनको मैं आरएसएस को सबसे अच्छा इफेक्टिव तरीके से साथियों ने आपको क्यों छोड़ दिया? जो आपके साथ खड़े रहते थे कंधे से कंधा मिलाकर, कई सारे वकील, बड़े बड़े नामी वकील, नाम नहीं लूंगा, आप समझदार हैं, आप जानते होंगे, जनता भी समझ रही होगी मेरे सवाल का क्या मतलब है। देखिए, ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए। मैंने अपनी लाइन नहीं छोड़ी, भले ही मैं अकेला रह गया, तब भी मैंने अपनी लाइन नहीं छोड़ी ना। तो ना मैं किसी दबाव में आता हूँ, ना मैं किसी लालच में आता हूँ, और ये बात आपको उनसे पूछनी चाहिए ज़रूर। मैं इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा है, और वो लोग अपनी जो जनता के प्रति जवाबदेही थी उसको कमज़ोर करके हट गए, तो ये उनको वापस आना चाहिए। 17 अक्टूबर को होगा आंदोलन, तो आप अकेले रहेंगे या कोई और भी आपके? हर वो व्यक्ति जो आरएसएस और बीजेपी के से डरता नहीं है, मैं अभी नेताओं की बात कर रहा हूँ, हर वो व्यक्ति जो अपने आप को संविधान का बचाने वाला बोलता है, हर वो व्यक्ति जो अपने आप को अम्बेडकरवादी बोलता है, वो सब मेरे साथ खड़े होंगे, क्योंकि ये देश के संविधान की एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, मेरी अपनी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। और मैं और मेरे खिलाफ ऑप इंडिया जो पूरा एक, मेरे खिलाफ आरएसएस और बीजेपी ने 10-10, 20-20 लोग लगा रखे हैं, इंडिया में भी और देश से बाहर विदेशों में भी, जो मेरे खिलाफ एक कैंपेन चलाते हैं बड़ा मजबूत। तो और जो व्यक्ति मेरा हाथ छुड़ा के, जिसको मैंने इतनी ज़्यादा ताकत लगा के मदद की, हेल्प की, मेरा हाथ छुड़ा के मुझसे दूर होता है और टेलीविज़न चैनल्स पे मुखरता से आता है, वो इस बात का सबूत है कि वो मुझसे टूट के आरएसएस के खेमे में चला गया। सर, ये तो हुआ, मतलब समस्या हुई। अब आखिरी सवाल आपसे ये है, जनता भी इसको सुन के एकदम समझ गई है कि मामला है क्या। अब इसका सलूशन क्या आंदोलन ही है या कुछ और भी आगे आप लोग स्टेप उठाएंगे? इलेक्शन कमीशन उतना क्या मुखर नहीं लग रहा है? सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें कोई गाइडलाइन जारी करे तो कुछ बात बने? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक ही केस, मतलब जो पूरी तरीके से मार नहीं दिया गया, सिर्फ एक केस है और वो है मेरा। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग भी गए थे, और ये रामपुर का जो चुनाव लड़ा था मैंने, इसमें सारे सबूत लेके, पूरे पुख्ता सबूत लेके हम गए थे कि आप कुछ इमेजिनेशन पे नहीं छोड़ रहे हैं। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में ये कहा कि आप यहाँ ना आके दूसरे, ये लिबर्टी कम से कम लेके आए कि देश में किसी भी अदालत में आप केस डाल लो, कम से कम 50% हम अपनी जान बचा के निकल पाए, क्योंकि हम इतने सबूत लेके गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से या किसी भी और अदालत से ये उम्मीद करना कि वो पूरी तरीके से न्याय कर पाएंगे, ये मैं समझता हूँ आज के माहौल में उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत तो अभी लेटेस्ट नज़र आ ही गया है आपको, जबकि हमारे चंद्रचूड़ साहब मोदी जी के साथ एक बहुत ही अंतरंग संबंधों को प्रदर्शित करते हुए नज़र आए थे, जैसे वो उनके बड़े भाई हों और इनकी वो पूजा लीड कर रहे थे, और उसको उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे मोदी जी ने डाला था। तो और सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस, इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखिए, ने खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिटिंग जजेस ने ये बोला था कि हम पे दबाव है, जनता आए हमें बचाए। तो इस हालात में सुप्रीम कोर्ट और दूसरी अदालतों को भी मजबूती देने के लिए देश की जनता को सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर प्रदर्शन करना चाहिए, ये कहते हुए कि जजेस आप लोग निर्भीकता से संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। हम सीजीआई साहब ने आज ही एक बड़ा बयान दिया है कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना चाहिए। देखिए, अब चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने बाहर रह के बयान दिया है, तो मैं उस पर सीधी टिप्पणी कर सकता हूँ। वो एज ए जज नहीं किया, उन्होंने एक एज ए इंडिविजुअल किया, चंद्रचूड़ साहब। इससे बड़ा धोखाधड़ी का बयान कुछ नहीं हो सकता। आज उनको ये बात माननी चाहिए। आज इसका उल्टा हो गया है, जो एक किवदंती है ना, उसका उल्टा हो गया। आज क्या हो रहा है, न्याय होते हुए दिखना चाहिए, न्याय होना नहीं चाहिए। न्याय हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं रह गया है, न्याय होते हुए सिर्फ दिखना चाहिए। ये हालात हो गई है आज। न्याय दिख रहा है? नहीं दिख ही रहा है ना, यही तो है। न्याय होते हुए दिखना चाहिए के लिए कोशिश हो रही है क्या, कि हमने टिप्पणी कर दी बुलडोज़र जो है ठीक चीज़ नहीं है, हमने टिप्पणी कर दी कि देश में न्याय सबसे ऊपर है,
ये टिप्पणी कर दी, ऑर्डर कुछ नहीं। हमने ऑर्डर कर दिया कि बुलडोज़र का कार्रवाई नहीं होगी, हमने ये ऑर्डर कर दिया कि सुप्रीम जो SC ST मॉब लिंचिंग नहीं होगी शेड्यूल कास्ट की और माइनॉरिटीज़ की। लेकिन मॉब लिंचिंग रोज़ हो रही है और हम किसी भी अफसर के खिलाफ कंटेम्प्ट नहीं करेंगे, उसे जेल नहीं भेजेंगे। तो ये न्याय होते हुए दिख रहा है ना कि क्या वाह 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 कर उठते हैं लोग जजमेंट और ओरल टिप्पणियाँ देख के, लेकिन उस पर अमल ज़ीरो। तो ये दिख ही रहा है ना, न्याय होते हो तो नहीं रहा है ना। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या होगी, चंद्रचूड़ जी से हम ये सवाल नवंबर के बाद पूछेंगे, तब देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये है महमूद प्राजा जी जो 17 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। आप लोगों की वीडियो कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।